हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का आपका जो हिंदी का पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री का पेपर पूरक प्रश्न पत्र आप यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल आपका पेपर जो आज आपको पेपर होने वाला है उसका आंसर हम देखेंगे। आपका पूर्णांक 80 नंबर का है। समय आपको 3 घंटा मिलेगा और जो आपके निर्देश दिए गए हैं तो आप इनको भी रीड कर लीजिए। चलिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है तो चलिए पेपर देखते हैं। ये है आपका सही विकल्प, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प है आपका भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है। निबंध के तत्व प्रमुख तत्व होते हैं, कितने निबंध के तत्व होते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास क्या है। काव्य के भेद, रस के अंग। दोस्तों, आप इनकी जल्दी से आप पूरे से इस पेपर को जरूर पूरा देखिए, आपको पेपर जे देखने को मिल सकता है। और आपका जे अगला है समास के भेद। फिर आ जाएगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको देखिए, आप यहाँ पे आपके कितने 6 आपके क्वेश्चन आए थे, तो आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इनके आंसर अच्छे से करके आइएगा। अगला हो जाएगा आपका सेकंड, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। छायावाद के प्रमुख आधार हैं, तो आपका ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसने की थी। जॉर्ज पंचम की नाक की रचना के लिए तैनात कर दिए गए थे। खालिस्तान एक महाकाव्य है, तो आपको इनके आंसर करने हैं। तो आपको यहाँ पे 7 मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 7 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। अगला है आपका अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। हड्डी पसली का एक करना का मुहावरे का आपको अर्थ बताना है यहाँ पे। फिर अगला आपका आ जाएगा सही जोड़ी बताइए, तो सही जोड़ी आपका हो जाएगा आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। सेकंड है आपका बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। जॉर्ज पंचम की नाक। मैं क्यों लिखता हूँ। कोटि कुलस सम बचनू तुम्हारा पंक्ति में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 6 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। 6 जोड़ी हैं आपकी, तो आपको यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आ जाएगा आपका अगला, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आपको यहाँ पे 7 दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन है। नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। मातृक छंद की परिभाषा देना है। तुम तो कालू हक अलंकार का नाम बताइए। अनिकार्ती शब्द की परिभाषा देना है आपको। तो आपको यहाँ पे एक नंबर का 7 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इनके आंसर करके आना है। फिर है आपका 5वां सत्य असत्य बताना है आपको। यहाँ पे आपको 6 सत्य असत्य देखने को मिलेंगी। पहला है प्रयोगवाद की जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय माने जाते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। सेकंड है आपका नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड हो जाएगा आपका हिरोशिमा की घटना विज्ञान का व्यक्तम दुरुपयोग नहीं है। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। चौपाई छंद में 4 चरण में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, आपका यह भी सत्य हो जाएगा। फिर अगला है आपका निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 6वें से आपके प्रश्न उत्तर स्टार्ट होते हैं। आपका 6वां प्रश्न है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अलावा में आपको प्रयोगवाद की कोई विशेषताएं लिखना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखना है आपको। अगला हो जाएगा आपका 8वां क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। कोई 2 विशेषताएं बतानी है आपको। यहाँ पे 2-2 चीजें ही आपसे पूछेंगे क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा में आपको मिल जाएगा कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां हो जाएगा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम बताइए। 2 भी पूछ सकते हैं आपसे। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। इसके अलावा में आपको मिल जाएगा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए अगला देखते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन मिलेगा आपको। 11वां क्वेश्चन है आपका कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखिए ना है। इसके अलावा में मिलेगा आपको क्वेश्चन आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम व उनकी रचना का नाम लिखना है। अगला 12वां क्वेश्चन हो जाएगा लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की कोई 2 भाषागत विशेषताओं को लिखना है आपको। फिर आपका 13वां क्वेश्चन है एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसई को
भटियर खाना कहकर क्यों संबोधित किया था? रसोई है, रसोई नहीं है, यहाँ पे रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों बुलाया था? इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेगा, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है आपको। निपात क्या होता है, आपको ये वस्तुनिष्ठ में भी पूछा गया था। इसके अथवा मिल जाएगा आपको समास के प्रकार बताइए, नाम भी पूछ सकते हैं वो आपसे। लेखक ने 15वां क्वेश्चन है आपका, लेखक ने अपनी आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया था? इसके बाद मिल जाएगा आपका, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे? आपका 16वां क्वेश्चन है, महाकाव्य एवं खंडकाव्यों में कोई 3 अंतर बताइए। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 3 अंतर बताइए, अथवा में है आपका ये। फिर आता है आपका 17वां क्वेश्चन, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में 3 अंतर बताइए, अथवा मिल जाएगा आपको विज्ञापन लेखिका लेखक एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन आता है। 18वां क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश करना है। इसका अपठित गद्यांश आपको यहाँ पे मिला है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद होती हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख को उठाता है जो उसके पास मौजूद नहीं होती। वह अपनी तुलना दूसरों से करता है और इस तुलना में अपनी पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर डंग मारने लगते हैं। डंग के साथ के इस ध्येय को भोगना कोई अच्छी बात नहीं होती, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। इसके में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर बतानी है। उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या है? ईर्ष्यालु मानव, ईर्ष्या हृदय में ईर्ष्या घर बना ली थी। आपका इस प्रकार आप शीर्षक एक शब्द में कर सकते हो इसमें से पढ़कर। ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? क्योंकि उसकी इच्छा बड़ी रहती है जो कि पूरी नहीं हो पाती। ध्येय और लाचार शब्द के अर्थ बताने आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर इसके अथवा में भी आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा, जननी तेरे सभी जात हम जननी तेरे जय हो। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आंसर आपको इस पंक्ति में मिलेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सद रहा है? उपयुक्त पद्यांश का सारांश लिखना है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक भी बताना है आपको। फिर आपका 19वां क्वेश्चन है, लेखिका मनु भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखना है। आपको 3 नंबर में लिखना है, तो ये आपसे 75 से 100 शब्दों में आप लिख सकते हैं इसका। फिर आ जाएगा आपका 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पद्यांश का संदर्भ प्रश्न लिखना है। उदो तुम हो अति वड़भागी, अपरस रहत स्नेह तनाते, नहित मन अनुरागी। तो इस प्रकार आपको इसके अथवा में भी मिल जाएगा। अथवा में बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। तो आपको इस प्रकार यहाँ पे 2 पद्यांश मिल जाएंगे, इनके आपको संदर्भ प्रश्न लिखना है, व्याख्या भी करनी है। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको गद्यांश मिलेगा। ऊपर आपके पद्यांश थे, तो यहाँ पे आता है आपका, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं। 4 नंबर का आता है आपका गद्यांश पद्यांश, 4 नंबर के आते हैं। इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो आपको इनके संदर्भ प्रश्न लिखना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22वां, मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम हो जाती है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंकसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रश्न पत्र लिखना है, जो कि आपको 4 नंबर में मिलेगा। आपको पूरी चीज़ सिचुएशन बता दी गई है। इस प्रकार आपको बताना है कि आप किस प्रकार आवेदन पत्र लिखोगे। इसके अलावा में आपको दिया गया अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराते हुए पिताजी को पत्र लिखना है कि आपकी पढ़ाई किस प्रकार चल रही है। आपकी पिताजी को पत्र लिखना है, आप इसमें से दोनों में से एक कर सकते हैं। इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका लास्ट है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। आपको रूपरेखा और निबंध दोनों लिखना है। फिर आ जाए, पहला है आपका मेरा देश भारत। दूसरा हो जाएगा आपका पर्यावरण प्रदूषण समस्या व समाधान, जल ही जीवन है। कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, दहेज प्रथा समस्या और समाधान दोनों बताने हैं। आपको इनकी रूपरेखा और निबंध दोनों लिखना है। साथ में यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूपरेखा, रूपरेखा पर निबंध लिखना है, किसी एक रूपरेखा पर निबंध लिखना है।
तो यहाँ पे आपका होता है ये पेपर कंप्लीट। आपका आज पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।